तूफान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में 2 और कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले। रावतसर और भादरा के शेरडा के मिले एक कोरोना पॉजिटिव। संबंधित इलाके में लगाया कर्फ्यू। अब 10 रुपए में मिलेगी इज्जत की रोटी। नेकी की रसोई की तर्ज पर टाउन में आपने रसोई का होगा संचालन। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने करवाया पति सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज। परिसर को हरा भरा करने की कवायद। 95 जिले में शुक्रवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक रावतसर के वार्ड नंबर 15 और दूसरा भादरा के शेरडा गांव की एक महिला की बीकानेर से आई कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। दोनों पॉजिटिव का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जबकि सुरेशिया से पॉजिटिव आए व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। जिले में शुक्रवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक रावतसर के वार्ड 15 और दूसरा भादरा के शेरडा गांव की एक महिला की बीकानेर से आई कोरोना सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा और मेडिकल जियोरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि रावतसर के वार्ड 15 में 17 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसकी 27 मार्च को जयपुर से आने की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवक की मां शिक्षक है और उनकी 5-6 दिन पहले जयपुर से आने की सूचना है। युवक में निमोनिया के लक्षण मिलने पर बुधवार को सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार शाम को आई। बुधवार की कुल 4 रिपोर्ट पेंडिंग थी, जिनमें से 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव आई है। डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि भादरा की शेरडा की युवती 2 मई को गुजरात के सूरत से चलकर 3 मई को शेरडा पहुंची थी। उसके साथ परिवार के 3 अन्य लोग भी थे। गुरुवार को युवती का सैंपल बीकानेर भेजा गया था, जो पॉजिटिव आया है। अब उसके क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों को ट्रेस आउट किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले में अब कुल 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं, जिनमें से 11 बिल्कुल ठीक होकर घर जा चुके हैं। सुरेशिया के पॉजिटिव युवक की रिपोर्ट गुरुवार देर रात नेगेटिव आ चुकी है। अब केवल रावतसर का युवक और भादरा की शेरडा की युवती ही जिले में कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इसी तरह भादरा के गांव शेरडा में एक युवती के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शुक्रवार रात्रि 10:30 बजे से संबंधित इलाके में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं, जो आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। रावतसर के वार्ड 15 में 17 वर्षीय युवक के कोरोना पॉजिटिव आने पर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने शुक्रवार रात्रि 9 बजे से संबंधित इलाके में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं, जो आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर जनसाधारण को आगमन और निर्गमन सख्ती के साथ निषेध रहेगा। जंक्शन में संचालित नेकी की रसोई की तर्ज पर अब टाउन में भी आपने रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों का सहयोग किया जाएगा। इसके तहत रविवार से टाउन में आपने रसोई का संचालन शुरू करवाया जाएगा, जिसमें 10 रुपए के टोकन पर कोई भी जरूरतमंद इज्जत से खाना खा सकेगा। नेकी की रसोई हनुमानगढ़ जंक्शन की तर्ज पर हनुमानगढ़ टाउन में भी ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करवाने के लिए आपनी रसोई के नाम से महावीर धर्मशाला बस स्टैंड हनुमानगढ़ टाउन के सामने के प्रांगण में अपनी रसोई का शुभारंभ 17 मई 2020 वार रविवार को सुबह 10 बजे किया जा रहा है। इसमें 10 रुपये में सभी ज़रूरतमंदों को इज्जत से खाना खिलाया जाएगा, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद आदमी भूखा नहीं रहे। यह अपनी रसोई नगर परिषद के समस्त टाउन के जो भी पार्षदगण, उप सभापति एवं शहर के जो भी भामाशाह हैं, उनके सहयोग से संचालित होगी। देख रेख का जिम्मा हमारे नगर परिषद के टाउन के पार्षदगण संभालेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय समस्त पार्षद इसमें सहयोग करेंगे, सेवा कार्य करेंगे। जंक्शन में संचालित नेकी की रसोई की तर्ज पर टाउन में भी आपनी रसोई की शुरुआत की जा रही है। नगर परिषद के सहयोग से संचालित आपनी रसोई का शुभारंभ रविवार को होगा।
सभापति गणेश बंसल ने बताया कि टाउन बस स्टैंड के सामने महावीर दल धर्मशाला प्रांगण में शहर के भामाशाहों और जन सहयोग से आपने रसोई का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें सभी जरूरतमंदों को 10 रुपए प्रति थाली की दर पर भोजन करवाया जाएगा। सभापति का कहना था कि राजनीति से ऊपर उठकर इसमें नगर परिषद के सभी पार्षदों का सहयोग रहेगा और इसकी देखरेख भी पार्षदों द्वारा की जाएगी। आपी रसोई के संचालन को लेकर बैठक हुई, जिसमें आवश्यक चर्चाएं की गई। उप सभापति अनिल खिचड़ का कहना था कि यह रसोई प्रभु इच्छा तक निरंतर चलाई जाएगी। जो भी व्यापारी गण दानदाता सहयोग करना चाहता है, उनके लिए टोकन व्यवस्था की गई है। वे 1000 रुपए देकर 100 टोकन ले सकते हैं, ताकि जरूरतमंद को टोकन देकर खाना खाने की सुविधा मिल सके। हनुमानगढ़ टाउन में जंक्शन नेकी की रसोई की तर्ज पर टाउन के अंदर भी महावीर दल धर्मशाला टाउन बस स्टैंड के ऊपर आपने रसोई के नाम से एक रसोई का शुभारंभ कल सुबह से किया जा रहा है, जिसके अंदर 10 रुपये प्रति थाली की दर से ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करवाया जाएगा। और इसका समय सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा और टोकन जो लिए जाएंगे वो दोपहर 1 बजे तक लिए जाएंगे। इसके अलावा जो टोकन बुक छपवाई है उसमें 100 टोकन है। जो भी भामाशाह शहर के व्यापारीगण कोई दान देना चाहता है तो वो 1000 रुपये दे करके 100 टोकन हमसे ले सकता है। और जो भी उनकी दुकान पे या उनके पास कोई ज़रूरतमंद आए तो उसे पैसे की जगह पर वो टोकन दे, ताकि वो आकर के और उस पैसे का मिसयूज नहीं हो और उसे भोजन मिल सके। और कोई भी शहर के अंदर गरीब ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है वो भूखा नहीं रहे, यही हमारा इसका उद्देश्य है। और जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी इस रसोई को संचालित किया जाएगा। टाउन के समाज कल्याण छात्रावास में रुके प्रवासी मजदूरों का कहना था कि वे कोरोना से नहीं, इस व्यवस्था से परेशान होकर बीमार पड़ जाएंगे। दरअसल भीलवाड़ा से पैदल आ रहे जम्मू और हिमाचल के 14 लोगों को यहां ठहराया गया है, जिनका आरोप है कि समय पर खाना नहीं मिल रहा और जो खाना मिल रहा है वह जल्दी ही हमें बीमार कर देगा। उन्होंने खाने की मात्रा पर्याप्त न होना बताया जा रहा है। ऐसे में इन लोगों ने विरोध किया और उन्हें घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करवाने की मांग की। हमको मुझे होगा सही लग क्या आपको इन्होंने कल तो टाइम पे है, आज लेट है। अच्छा, कल तो टाइम नहीं हो गया, तो आज लेट है। आपने बात नहीं करी भी खाना इस तरह के भेज रहे हैं ये लोग, इनकी शिकायत? खाना इन्होंने पहले हमें कुछ नहीं बताया, कहते एक दिन में छोड़ देंगे, दूसरे दिन में छोड़ देंगे, कल ही तो है। दूसरा तीसरा दिन में हो गया, ऐसे चल रहा है, ऐसे ना पेट भर रहा है ना कुछ हो रहा है। सुबह से खाना कुछ नहीं मिल रहा है, देख लो 1:30 बजे का टाइम हो गया है और 1:30 बजे के बाद अपने को 5-6 रोटी मिल रहा है, तो कैसे खाएगा इसका खाना, कौन खाएगा? और खाना भी ढंग का नहीं मिल रहा है। तो देखो हम 14 लोग ऐसे 3 दिन से हो गए ऐसे, ना कोई, ये तो बिना बीमारी की बीमारी लेने वाला साहब हो गया। जी, खाने में क्या कैसे ढंग का नहीं आ रहा? क्या कुछ नहीं है, मिर्ची डाली होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। जी, बाकी तड़के का तो कोई हिसाब नहीं है, तड़का है या कुछ भी है, मिर्ची डाल के रखी है, बाकी नमक नहीं है, कुछ नहीं है। जी, क्या करें, खाना का पड़ेगा ये। ठीक, परेशानी है, खाना नहीं मिल रहा है ढंग का, कुछ नहीं है, टाइम सर नहीं मिल रहा है। जी, इस हिसाब से तो मर जाएंगे हम, हमारे को बचा कहाँ पाएंगे, उल्टा मार देंगे, ये बात है। तो आपने अभी इनको शिकायत करी है कि भाई खाना सही नहीं आ रहा? हाँ जी, अभी 1-2 दिन रुके हमने बोला आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, तो किस लिए क्यों, हमारा पेट भर रहा है तो चलो चलने दो, ऐसे सोच रहे हम। ये तो गाना खाना भी नहीं मिल रहा और छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसा खाना मिलेगा तो हम तो ऐसे मर जाएंगे, ये बात है। बताएं साहब, ये क्या है, छात्रावास है क्या है, इसमें कितने जने रुके हुए हैं? समाज कल्याण छात्रावास है, इसमें परसों से 14 लोग हैं, 7 जम्मू के, 7 हिमाचल के। तो ये पैदल आ रहे थे, भीलवाड़ा से आए, तो प्रशासन ने रास्ते में पैदल जा रहे थे, इनकी तकलीफ को देखते हुए यहाँ इनको रोका है। तो कल इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, तो अब जैसे इनके पर्सनल साधन से या सरकारी व्हीकल से जो भी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है उसके हिसाब से इनको घर भेज देंगे। गांव नंदराम की ढाणी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक घरेलू विवाह और कलह से तंग परेशान होकर विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने आत्महत्या के दुष्प्रेरण और हत्या कर आत्महत्या में तब्दील किए जाने की बात कही है। इस संबंध में टाउन थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। गांव नंदराम की ढाणी में शुक्रवार को विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
बताया गया कि विवाहिता की मौत घरेलू कलह के कारण हुई है। सूचना पाकर सिरसा के गांव खाराखेड़ा से पहुंचे परिजनों ने इस संबंध में टाउन थाना में मामला दर्ज करवाया है। विवाहिता के भाई बलवीर ने बताया कि उसकी बहन सुमन का विवाह करीबन 5 वर्ष पूर्व चरणजीत सिंह से हुआ है। शादी के बाद से लगातार ही पूरे परिवार की ओर से उसकी बहन को तंग परेशान किया जाता रहा। इस बीच कई पंचायतें भी हुई। अब भी उसकी बहन के साथ विवाद के चलते ही उसकी मौत हुई है। विवाहिता की एक 4 वर्षीय बेटी और 10 महीने का बेटा है। परिजनों ने पति सहित ससुराल पक्ष पर हत्या कर आत्महत्या में तब्दील करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में टाउन थाना में मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल शव को मॉर्चरी में रखवाया गया है। मेरी सिस्टर थी नंदराम की डाणी ब्याही हुई, ठीक है जी। मेरा गांव है, गांव गुड़ियाखेड़ा सिरसा जिला से, ठीक है। मेरी बहन की शादी को 4 साल हो गए। एक लड़की है 4 साल की, एक लड़का है 10 महीने का, ठीक है। यहाँ शादी की हुई थी तो इन्होंने सब ने मिल के इसके कैसे मार दिया। 2 बच्चे इसके छोटे छोटे, अब पता नहीं इनकी साजिश से मारे हैं कि साजिश से ही मारा है। नहीं तो इतने 4 सालों से हो गया, झगड़ा होता है लेकिन कभी नहीं मरी, लेकिन इन्होंने मारा है। 2 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे जी। बहन का? सुमन है मेरे बहन का नाम। अच्छा इसे चरण सिंह के साथ हुआ था जी। नंदराम की डाणी, लड़ाई झगड़ा हुआ के वही बताते थे। घर में बसने नहीं देते थे इसको, झगड़ा सारा घर सीन रखा। अभी आप घर में जाके देख सकते हो, एक मकान है उसका, उसके मकान ऊपर उसे गोबर थाप रखा है, उसके घर में पशु बांध रखा है और उसने खुद ने कोठी बना रखी है। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इनको सजा मिलनी चाहिए। नंदराम की ढाणी की महिला है जिसका नाम है सुमन, पति का नाम है चरण, जाति से कुम्हार है। इसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, जिसके एक लड़का है 8 महीने का और 2 साल की एक बच्ची है। कल आपस में पति पत्नी का छोटा विवाद होने की वजह से पति गांव में चला गया। पीछे से उसके पत्नी ने घर पर ही फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली है, जिसकी डेड बॉडी को आज लाकर सरकारी मोर्चरी में रखाई गई है। लड़की के माता पिता आ चुके हैं जो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए हैं। जिस तरह से आगे रिपोर्ट दर्ज गए आगे कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के बीच जन सहयोग में लगे मकासर के समाज सेवी अमित गोदारा द्वारा 5वें चरण के तहत आज जरूरतमंद गरीब परिवारों में राशन किट का वितरण किया गया। इस वितरण का शुभारंभ पहलवान दर्शन सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर राशन किट मिलने से उत्साहित परिवारों का कहना था कि लॉकडाउन के बीच लगातार उन्हें राशन, दवा, पशु चारे की सहायता मिल रही है। अमित बाजी गुजारा मक्का पुन करने ला रहे हैं, सारी दवाई पीछा देने ला रहे हैं। पीछे देखो गरीब बंदों में दिहाड़ी जा सकूँगा नहीं, कराड़ी मेरा टब्बर होने वाला है, घी दूध सारी देने ला रही है, होने वाला है। क्या क्या चीज़ दी है? सारी चीज़ फल फ्रूट सारी, घी दूध सारी देने ला रही है। पैसे भी दिए, दवाई वगैरह? हाँ, अल्ट्रासाउंड के पीछा दिए थे मेरे को, दवाई का तो पीछा दिया, घी का तो मैंने ला के दिया घी। नहीं, उनको क्या दिया? बन घी का सब दिए। क्या क्या दिया? घी दिए मन। हाँ। और पैसा भी दिया है। पैसे भी दिए? हाँ, फल फ्रूट का कोई। ठीक है। सारे सामान मिले, खांड, चाह, राशन पानी सारो मिलने लग रही है। 4-5 बारी मिलेगी। ठीक है, अच्छा ही कर रहे हैं जी। ऐसे आदमी विरले विरले होते हैं। ठीक है। हर काम में जी 1-2 होना चाहिए। ठीक है, जरूरी है, ये गरीबों के लिए करना चाहिए। लॉकडाउन के शुरुआत में हमने एक छोटी सी पहल की थी हमारे अपनों की मदद के लिए। उसका आज हमने 5वां चरण राशन वितरण का हमारे गांव के पहलवान जी दर्शन सिंह जी के हाथों से शुरू किया है, शुरुआत करवाई है। और हमने अब से पहले लगभग 850-900 राशन किटें वितरण कर चुके हैं हम। इसके अलावा लगभग 1000 क्विंटल चारा भी हमने वितरण किया है पशुधन के लिए, चाहे वो घर में हो या गौशाला में हो। और दवाइयाँ भी हमने वितरण किया है और हमारा यही प्रयास निरंतर जारी रहेगा। शुक्रवार 15 मई को कोरोना सैंपल रिपोर्ट में
हाउसिंग बोर्ड के पॉजिटिव मरीज पाए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर स्काई चैनल के रिपोर्टर प्रदीप पाल के नाम से झूठी खबर वायरल हुई। इस खबर से स्काई चैनल नेटवर्क और रिपोर्टर प्रदीप पाल का कोई संबंध नहीं है। स्काई चैनल नेटवर्क इस तरह की खबरों का पुरजोर विरोध करता है। आपको बता दें कि स्काई चैनल पर खबर की सत्यता का सत्यापन होने के बाद ही खबर का प्रसारण किया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई खबर से स्काई चैनल का कोई वास्ता नहीं रहा। प्रदीप पाल के नाम से खबर वायरल करने वाले के खिलाफ जंक्शन थाना में परिवाद प्रस्तुत कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस प्रशासन जांच में जुटा है। कलेक्ट्रेट परिसर को हरा भरा करने की कवायद जारी है। कलेक्टर जाकिर हुसैन, एडीएम अशोक सीजा के नेतृत्व में आला अधिकारी परिसर को हरा भरा करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। कलेक्टर के निजी सहायक ब्रिजमोहन का कहना था कि इससे पहले अलग अलग किस्मों के 450 पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे पूरा परिसर हरा भरा भी है। आज 95 पौधे और मंगवाए गए हैं, जो नगर परिषद कर्मचारियों के सहयोग से लगवाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब के लगातार प्रयास रहे हैं कि जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जो पार्क हैं वो पूर्णतः हरे भरे रहें, उनमें नए पौधे लगाए जाएं और इसी के तहत विभिन्न श्रेणियों में, जैसे पूर्व में 2 बार जिला कलेक्टर महोदय द्वारा, एडीएम साहब द्वारा और नगर परिषद चेयरमैन और अधिकारियों द्वारा लगातार इसमें पौधे लगाए जा रहे हैं। अब तक 450 पौधे बड़े और छोटे पार्क में लगाए जा चुके हैं। आज 95 पौधे और मंगाए गए हैं और वो नगर परिषद का कुछ कर्मचारी हैं और नागरिक सुरक्षा के मेंबर, जिला कलेक्ट्रेट और कुछ व्यापारियों की मंशा थी कि इसमें हम भी पौधे लगाएंगे, तो आज उन्होंने सहयोग कर पौधे लगाए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार इसमें कलेक्ट्रेट में साफ सफाई हो और जो आगंतुक हो उनको एक सुहावना मौसम और अच्छा मौसम यहाँ मिले। लॉकडाउन के चलते गर्मी का मौसम होने के बावजूद आइस फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। ऐसे में आइस फैक्ट्री संचालक और कैंपर वितरक कलेक्ट्रेट पहुंचे और व्यथा बताई। इन लोगों का कहना है कि उनका सीजन केवल 5 महीने गर्मी में चलता है, जिसको लेकर व्यवस्था भी उन लोगों ने पहले ही पूरी कर ली थी, लेकिन लॉकडाउन होने से सब ठप पड़ा है। ऐसे में बिजली के बिल, फाइनेंस की किस्तें, ब्याज का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में सरकार उन लोगों को राहत दे और उनके बिल, ब्याज आदि माफ किए जाएं। विज्ञापन देने के लिए हमारी एसोसिएशन है, जैसे आइस फैक्ट्री है, आइस क्यूब है, बर्फ है और कुल्फी है, कैंपर है, इनके लिए, क्योंकि हमारा सीजनली काम है, 5 महीनों का काम होता है और मार्च के अंदर हम इस पे पैसे लगा के इसकी रिपेयर करके सारा कुछ करके हम तैयार कर देते हैं और जैसे ही मार्च आए तो लॉकडाउन हो गया जी। तो ये समस्या सारी है हमारे, जैसे बिजली के बिल हैं और है, लेबर के खर्चे हैं और उनकी तनख्वाह है, आगे हमारे जैसे फाइनेंस है, हमारी गाड़ियां हैं जो एक के पास 3-3, 4-4 गाड़ियां होती है सप्लाई के लिए, वो भी घर खड़ी है। ठीक है, तो इसके बिजली के बिल हैं और दूसरी जो फाइनेंशियली चीज़ है उसका हमारे को ब्याज माफ होना चाहिए, हैं, आगे से हमारे को सहायता दी जाए। ठीक, इसीलिए हम आए हुए हैं, वो ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। प्रवासी मजदूरों द्वारा लगातार अपने घर तक पहुंचाए जाने की मांग की जा रही है। ऐसे में बिहार के रहने वाले कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्हें अपने घर तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था करवाने की मांग की गई। इन मजदूरों का कहना था कि कामकाज बंद पड़े हैं, ऐसे में वे अपने घर जाना चाहते हैं। हम बिहार के रहने वाले हैं, इंडस्ट्री एरिया में काम करते थे, काम बंद है, अभी घर जाना चाहते हैं। तो घर क्यों जाना चाहते हैं हम? क्यों जाना चाहते हैं घर? ढेर दिन हो गया है, इसलिए कि जाना, काम बंद है इसलिए करके जाना चाहते हैं, काम नहीं चल रहा है। तो तनख्वाह दे रहा है आपको वो? तनख्वाह तो अभी हिसाब किताब नहीं हुआ सर, हिसाब होने के बाद ही पता लगा देता है कि नहीं।
घर जाने के लिए चाहते हैं और बस मजबूरी कितना पैसे दिया है। अच्छा, जो पहले काम किया था लॉकडाउन से पहले। ठीक है, इधर पैसे नहीं दिया। तो अब क्या कह रहे हैं फैक्ट्री मालिक, क्या बोल रहा है? बोल रहा है जैसे 20 बंदा है वहाँ पे 5-6 बंदा रहो, बाकी घर चले जाओ। तो अब आप घर जाना चाहते हैं? हाँ, घर जाना चाहते हैं। तो किससे, कलेक्टर से मिलने आए हैं? हाँ जी। जिला अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मचारियों द्वारा ठेकेदार पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया गया है। इन सफाई कर्मचारियों का कहना था कि ठेकेदार पूरी सैलरी उन्हें नहीं दे रहा। 6,200 रुपए सरकार की ओर से आ रहे हैं, जबकि पीएफ काटकर उन्हें 4,000 ही दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही। विरोध स्वरूप राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बिहारी लाल अटवाल को ज्ञापन देकर ठेकेदार द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। हॉस्पिटल अमृत सिंह अंदर इसके कोरोना के अंदर। तो इस समय क्या है, यह हमारे से ठेकेदार है कुछ भी है, तो हमारी कोई सुविधा नहीं कर रही है। ठीक है, पिछू तनख्वाह रही है 6,200 रुपया, यहाँ दे रहे 4,000, इसमें पीएफ कटता है 4,000 रुपये मिलते हैं हमको, पीएफ काट के 4,000 देती है। ठेकेदार खुद रखता है, कुछ भी और भी रखता है। आज राजकीय हॉस्पिटल में जो सफाई ठेके पर काम कर रहे हैं, ये कर्मचारी मजदूर है, ये सफाई मजदूर, और ये काफ़ी समय से इनकी ये समस्या बता रहे हैं। ये अपने इन्होंने लिखित में मुझे दिया है। तो इनकी ये समस्या है कि ये 4,000 रुपये मात्र इनको ठेकेदार दे रहा है, जबकि ये बता रहे हैं कि 6200 रुपये पीछे से इनके जो सरकार द्वारा मजदूरी आती है, जो महीने में मिलती है। नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा नंबर ये है कि इनको जो महीने के अंदर छुट्टियाँ मिलती है, 4 छुट्टी मिलती है, जो भी मिलती है नियम अनुसार, वो छुट्टियाँ ने देकर जो इनको 4,000 रुपये मिलते हैं, उसी में से इनकी काट ली जाती है जब इनको इमरजेंसी में कोई छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो इनका जो शोषण किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा, उस पर इन्होंने जो ये मुझे दिया है, इस पर मैंने कार्रवाई करनी है आगे। तो उसके लिए मेरे से इन्होंने सहयोग लिया है, भी आप हमारी ये कार्रवाई आगे करो ताकि हमें इंसाफ मिल सके। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।